दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपने बेटे से मंत्री पद छीन लेंगे, उन्हें मंत्री पद से हटा देंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा ऐसा करेंगे? क्योंकि अब उनकी पार्टी की जो टूट है वो खुले तौर पर सामने आ चुकी है। दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको आरएलएम के मौजूदा 3 विधायक दिखाई देंगे और इसके साथ में जो बैठे हैं वो आरएलएम के बागी नेताओं में गिने जाते हैं। पहले आरएलएम के राष्ट्रीय महासचिव थे नरेंद्र नाथ मिश्रा, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं और इसके बाद दिल्ली में विधायकों के साथ बैठकें करते हैं। मौजूदा जो आरएलएम के विधायक हैं उनके साथ बैठकें करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई है तो इस तस्वीर की वजह से बवाल मच चुका है और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा खड़ी हो गई हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि आखिर वो अपनी पार्टी को बचाएं तो भला कैसे बचाएं। उन्हें इस बात का अंदाजा जरूर था कि पार्टी के विधायक नाराज होंगे, लेकिन इतने नाराज हो जाएंगे कि अब खुले तौर पर जो बागी तेवर है अपने वो दिखाने लगेंगे, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। यानी कि अब तो अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की तारीफ करने लगे हैं, लालू प्रसाद यादव की तारीफ करने लगे हैं, राबड़ी देवी की तारीफ करने लगे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को चलाया उसकी तारीफ करते हुए भी दिखाई दे गए थे। सबसे पहले हम आपको उन विधायक का बयान सुनाते हैं, बताते हैं, जो कि उन्होंने एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया था। ये विधायक रामेश्वर महतो हैं, आरएलएम के काफी जाने माने विधायक है, बाजपट्टी से विधायक है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी जो दर्द है वो सामने रखा और कहा कि उन कार्यकर्ताओं का भी दर्द उन्होंने सामने रखा है जिनकी वजह से जो पार्टी है वो अभी तक आगे आई है। वो कहते हैं कि राबड़ी देवी जब सीएम बनी तो उनके 20 साल बाद उनके 2 बेटे चुनाव लड़े, विधायक चुने गए और मंत्री बने, लेकिन कुशवाहा के बेटे ने कौन सा चुनाव लड़ा है? रामेश्वर महतो ने सवालिया लहजे में कहा कि ये क्या मतलब हुआ कि समाज सेवा की बात करते हैं और मेवा खाने में लग जाते हैं। एक ही परिवार में 4-4 पद तो बाकी लोग कहां जाएगा? जो जिंदाबाद कर रहा है वो कहां जाएगा? उनके घर में भी तो चूल्हा जलना चाहिए। आंख में आंसू लिए खड़े कार्यकर्ता जो 20 साल से आपका झंडा ढो रहे हैं, उनका क्या? महतो ने यह भी कहा कि हम लोग ऐसे थोड़े हैं कि लालच में राजनीति करते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि अब जो विचार हैं वो नहीं मिल रहे हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, जाहिर सी बात है कि हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, लेकिन पार्टी की विचारधारा अब उपेंद्र कुशवाहा उस विचारधारा से हट चुके हैं या फिर पार्टी के नेता, ये बड़ा सवाल हो चुका है। लेकिन इस बीच में जब ये तस्वीर सामने आती है जिसमें जो पार्टी के विधायक हैं वो मिलते हुए दिखाई देते हैं आरएलएम के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव से, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, उनसे जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब जो विधायक है वो ऐसा कौन सा रुख अपनाने वाले हैं। उनके इस कदम पर सबकी नजर टिक चुकी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब बिहार में चुनाव हुआ था तो बिहार चुनाव के वक्त जो सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी दलों में अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की अगर बात करें तो इन दोनों को बराबर सीटें दी गई, 6 सीटें दी गई। आरएलएम की पार्टी ने 4 सीटें जीती, जिनमें से एक तो उनकी पत्नी भी है, यानी कि उनकी पत्नी जो स्नेहलता है मौजूदा वक्त में विधायक हैं और इनके अलावा जो बाकी के 3 विधायक हैं ये जीतते हैं। अब विधायकों को लगा था कि भाई 4 विधायक हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है एक मंत्री पद तो किसी को मिल ही जाएगा। और कहा जा रहा था कि जो माधव आनंद है, क्योंकि वो पार्टी के मौजूदा वक्त में पार्टी के जो नेता हैं वो भी हैं और इसके अलावा अगर कहा जाए तो वो काफ़ी जाने माने नेताओं में गिने जाते हैं। आरएलएम के भी काफ़ी पुराने नेता हैं और काफ़ी पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं और इस वजह से कहा जा रहा था कि माधव आनंद को तो मंत्री पद मिलना ही मिलना है, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है। अचानक से खबर आती है कि भाई दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जा रहा है। दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, ना वो चुनाव में कभी कहीं दिखाई दिए। जीन्स शर्ट पहनकर वो सीधे शपथ लेने के लिए पहुंच जाते हैं, मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। अभी वो किसी सदन में नहीं है, यानी कि ना ही उन्होंने विधानसभा का कोई चुनाव लड़ा है और ना ही विधान परिषद का। अब आने वाले वक्त में जब एमएलसी का चुनाव होगा तो उन्हें दे दिया जाएगा एमएलसी का पद और इसके बाद एमएलसी वो बन जाएंगे और फिर उनका जो पद है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, वो मंत्री रह सकते हैं। लेकिन जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। जैसे ही मंत्री पद दिया जाता है इसके बाद से ही उनमें नाराज़गी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कई बार वो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की कोशिश करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि भाई नेताओं को मनाया जाए, तो वो अपने घर में लिट्टी पार्टी का आयोजन करते हैं, यानी कि लिट्टी चोखा की जो पार्टी है वो करने का आयोजन करते हैं। लेकिन तीनों विधायक पार्टी में नहीं पहुंचते हैं। तीनों विधायक पहुंच जाते हैं दिल्ली, मिलते हैं
मौजूदा वक्त के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से, उनसे मुलाकात करते हैं। उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी, यानी कि अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम को छोड़कर ये तीनों विधायक बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से सवाल उठने लगे थे कि क्या बीजेपी ने इन लोगों को अपनी तरफ कर लिया है, क्या बीजेपी जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने का काम करती है, क्या उन्होंने अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया है? क्योंकि विधायक तो नाराज थे ही, विधायकों की नाराजगी चल ही रही थी, उपेंद्र कुशवाहा उन्हें मना पाते, इससे पहले बीजेपी उन्हें मनाने में जुट गई। और इसके बाद नितिन नवीन से उनकी मुलाकात होती है और मौजूदा वक्त में भी जो विधायक हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और ये तस्वीर दिल्ली से ही सामने आई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब वो दिल्ली में हैं तो आखिर अब ये नेता क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या वो बीजेपी के नेता बन जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, नेताओं ने तो ये भी कहा है कि 4 दिसंबर के बाद से उनके उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत ही नहीं हुई है, यानी कि करीब महीने भर से ऊपर हो चुका है और पार्टी के नेता से विधायकों की बात ही नहीं हुई है। इससे साफ तौर से ये लग रहा है कि पार्टी में जो टूट है वो भयंकर तरीके से मच चुकी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टूट को उपेंद्र कुशवाहा रोक भी नहीं पा रहे हैं। उनके पास एक ही तरीका है टूट को रोकने का, दीपक प्रकाश को मंत्री पद से हटाना, और ये वो शायद ही करें। वो अपने बुरे सपने में भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि वो अपने बेटे को इस मंत्री पद से हटा दें। हालांकि अब ये देखना होगा कि वो अपनी पार्टी उनके लिए ज्यादा जरूरी है या फिर बेटे का मंत्री पद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये तीनों विधायक चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा वक्त में नेतृत्व करने के लिए विधानसभा में उनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं होगा और ये उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर भी होगी। तो ये देखना होगा कि आखिर क्या करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, अपने बेटे को मंत्री पद से हटाते हैं या फिर किसी तरीके से विधायकों को मनाते हैं। जो भी होगा, जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।